शाहरुख खान के वालिद पेशावर से दिल्ली पैदल क्यों गए थे? गर्ल्स कॉलेज में दाखिला क्यों लिया? किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा? ताज मोहम्मद खान की कहानी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप इस सुपरस्टार के वालिद के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको शाहरुख खान के वालिद की जिंदगी की मुख्तसर कहानी बताते हैं, जो कि बहुत हैरानकुन और दिलचस्प है। पिशावर के किस्सा ख्वानी बाजार से कुछ ही दूर शाह वली का टाल नामी एक और गली है, जिसमें कच्ची पक्की ईंटों से तामीर की गई सब्ज रंग की एक हवेली है, जो कि शाहरुख खान का घर है। दर हकीकत शाहरुख खान ने इस हवेली में कभी कयाम नहीं किया, लेकिन उनके वालिद मीर ताज मोहम्मद इस हवेली में पैदा हुए और फिर जवान भी यहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के वालिद मीर ताज मोहम्मद 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका खानदान तिजारत पेशा था, लेकिन मीर ताज मोहम्मद वकील बनना चाहते थे। ये इरादा दिल में बसाए एक रोज पेशावर से दिल्ली जाने के लिए पैदल निकल खड़े हुए। क्योंकि उस वक्त पेशावर में कोई लॉ कॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने पेशावर से 942 किलोमीटर दूर दिल्ली पैदल जाने का फैसला क्यों किया? हालांकि उस वक्त मीर ताज मोहम्मद महज 16 साल के थे। ताज मोहम्मद कोहे पैमाई भी करते थे, जिसका उन्हें शौक था। मुमकिन है कि उन्होंने इसे एक एडवेंचर समझकर पैदल सफ़र करने का इरादा किया हो। उस जमाने में जीटी रोड के रास्ते कुछ पुरानी बसें सुबह इस सरहद से दिल्ली जाती थीं। आमदोरफ्त का दूसरा बड़ा जरिया फ्रंटियर मेल थी, जो 1 सितंबर 1928 से अंग्रेज सरकार ने चलाई थी। उस जमाने के लिहाज से ये एक जदीद तरीन ट्रेन थी, जो पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर और दिल्ली से होती हुई अपने आखिरी स्टॉप मुंबई के कोलाबा स्टेशन तक जाती थी। इनके अलावा एक जीटी एक्सप्रेस भी थी, जो पेशावर से बेंगलोर के दरमियान चलती थी। ये ट्रेन सर्विस 1929 में शुरू हुई थी। इन तमाम ज़राए आमदोरफ्त के होते हुए 16 साला मीर ताज मोहम्मद ने कपड़े का एक थैला कंधे पर लटकाए पैदल सफ़र शुरू किया और जीटी रोड के रास्ते लाहौर की तरफ रवाना हो गए। शाहरुख खान ने एक बार अपने वालिद के बारे में बताते हुए कहा था कि वो एक आइडियलिस्ट थे और अपने आइडियल्स के लिए हर तकलीफ उठा सकते थे। सख्त जबान और धुन के पक्के थे, अपने उसूलों से नहीं हटते थे और दयानतदारी का दामन किसी हाल में नहीं छोड़ते थे, ख्वाह उन्हें कितना ही नुकसान या तकलीफ उठाना पड़ती। शायद यही वजह थी कि उन्होंने जितने काम या कारोबार किए, ज़्यादातर में नुकसान ही उठाया। शाहरुख खान के मुताबिक उनके वालिद ताज मोहम्मद आला तालीम याफ्ता थे, 6 ज़बानें जानते थे, फ़ारसी, संस्कृत, पश्तो, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेज़ी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे वालिद को दिल्ली में कानून की तालीम हासिल करने के लिए गर्ल्स कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज के प्रिंसिपल अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ तालीमी इदारों में दाखिले के लिए सिनफी इम्तियाज़ के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त नहीं थे। मेरे वालिद ने न सिर्फ उन्हें दाखिले के लिए आसानी से आमादा कर लिया, बल्कि रिहाइश के लिए उन्हीं के हुक्म से हॉस्टल में कमरा भी हासिल कर लिया। दौरान तालीम ही या फिर शायद उसके बाद मीर ताज मोहम्मद खुदाई खिदमतगार तहरीक में शामिल हो गए, जिसके बानी और कायद खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें बाचा खान भी कहा जाता था। 23 अप्रैल 1930 को खुदाई खिदमतगार तहरीक के कुछ कारकुन बाचा खान की गिरफ्तारी पर किस्सा ख्वानी बाजार में एहतजाज कर रहे थे। अंग्रेज सरकार के हुक्म पर चलने वाली हिंदुस्तानी फौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग शुरू कर दी। तमाम खुदाई खिदमतगारों ने ऐलान कर दिया कि वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, जवाबन किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करेंगे। बस इसी तरह यके बाद दीगरे सामने आकर गोलियां खाकर उस वक्त तक जान देते रहेंगे जब तक सबके सब खत्म ना हो जाएं। खुदाई खिदमतगार सामने आते रहे और गोलियां खाते रहे, हत्ता कि अंग्रेज अफसरों के अहकाम पर अमल करने वाली हिंदुस्तानी फौज की हिम्मत जवाब दे गई और ज़मीर की लानत मलामत शायद उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। वो हथियार फेंक कर निहत्ते खुदाई खिदमतगारों के सामने से भाग खड़े हुए। ज़ाहिर है इस किस्म की तहरीक में शामिल होने और सियासी तौर पर सरगर्म हो जाने के बाद ताज मोहम्मद खान कानून की तालीम तो मुकम्मल नहीं कर सकते थे, शायद एक वकील के तौर पर अदालतों में जाना उनके नसीब में लिखा ही नहीं था। इसके बाद 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद मीर ताज मोहम्मद भारत में ही रह गए, जहां कांग्रेस पार्टी में उनकी काफ़ी शनासाइयाँ हो चुकी थीं। हत्ता कि वो नेहरू फैमिली के भी काफ़ी करीब हो गए थे। वो सियासी जहन ज़रूर रखते थे, लेकिन इक़्तिदार, ओहदों और मनासिब की ख्वाहिशों से बेनियाज थे। उन्हें अपनी पुरसुकून और सीधी सादी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ थी, लेकिन 1952 के इंतखाबात में उनके बाद सियासी दोस्तों ने इसरार करके उन्हें मेवात के हलके से मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। मौलाना के मुकाबले में मीर ताज मोहम्मद का जीतना तो दूर की बात, उनकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई। मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया के पहले वज़ीर तालीम मुकर्रर हुए। ताहम कांग्रेस के रहनुमाओं से मीर ताज मोहम्मद की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। उनके दोस्तों में रिटायर्ड जनरल शाहनवाज भी थे, जो नेहरू हुकूमत में एक वज़ीर थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।